Assalamualaikum dear students. Today we study about biology chapter number 3 coordination and control. चैप्टर 3 का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन लफ्ज का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब इधर है क्या। तो कोऑर्डिनेशन जो है उस कोऑर्डिनेशन लफ्ज लिखा है, उसके नीचे मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। द प्रोसेस इन विच डिफरेंट यूनिट्स of a system work together to perform a meaningful function। उर्दू में इसको समझते हैं कि एक ऐसा अमल जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक काम करें। यानी कोऑर्डिनेशन को आप सिंपल कह सकते हो कि मिलजुल कर काम करना। एक ऐसा फंक्शन जो एक ऑर्गन से नहीं हो पाता, इसके अंदर बहुत से ऑर्गन्स की नीड होती है, मतलब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर एक फंक्शन करते हैं। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। हमारे इंसानों के अंदर और बाकी जानदारों के अंदर हम स्टडी करने के लिए इनको दो हिस्सों में बांटा हुआ है, यानी टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। एक को कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इस कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल्स क्या हैं, इसको हम आगे जाकर डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसकी एग्जांपल्स भी आपको समझ में आ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, आपको बताते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिटेल से पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारे पास कोऑर्डिनेशन की कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास दो टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की। एक को कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक को कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। हमारे अंदर इंसानों के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन भी पाई जाती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी पाई जाती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब इसमें आपको लफ्ज ही पता चल गया होगा, नर्व। इसके अंदर कौन इंक्लूड होती है, नर्व इंक्लूड होती है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको लफ्ज ही पता चल गया होगा, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है केमिकल। अब पहली लाइन लिखिए कि केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम कहते हैं हार्मोन। केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन। इनके अंदर कुछ खास केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन जिस जगह से रिलीज होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। अब ग्लैंड ऑर्गन भी हो सकता है, ग्लैंड जो है वो सेल भी हो सकता है और ग्लैंड कोई टिश्यू भी हो सकता है। तो हार्मोन रिलीज फ्रॉम ग्लैंड्स। सेकंड लाइन में लिखी हुई है कि स्लोअर इन एक्शन, यानी इनका रद्द अमल जो होता है वो स्लो होता है। लेकिन अगर उधर दूसरी जगह देखो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का क्या है, रैपिड इन एक्शन। इनका रद्द अमल बहुत तेज होता है। क्योंकि फर्स्ट लाइन थी इलेक्ट्रो प्लस केमिकल, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और केमिकल्स भी होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो हार्मोन्स नहीं है, इसके अंदर जो केमिकल्स हैं उनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आपको सामने एक तस्वीर शो हो रही होगी, इसके अंदर आप देख रहे होंगे न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज लेके जाता है उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर को हम मजीद पढ़ेंगे आगे जाके जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। थर्ड लाइन में लिखी हुई है कि रेस्पॉन्स इज लॉन्गर ड्यूरेशन एंड रेस्पॉन्स इज शॉर्टर ड्यूरेशन। अब इस लाइन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पॉन्स क्या है। देखिए अब रेस्पॉन्स मतलब फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल देके समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई गर्म चीज है, उसमें मैंने हाथ डाला और फौरन हाथ हटा दिया। अब जो फौरन हाथ हटाया ये क्या है, मेरा रेस्पॉन्स है और रेस्पॉन्स मेरा जल्दी हो गया। अब रेस्पॉन्स जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो रेस्पॉन्स इज शॉर्टर ड्यूरेशन, रेस्पॉन्स बहुत जल्दी हो गया। लेकिन इसके अंदर रेस्पॉन्स जो है वो बहुत देर से हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आप इसकी बेस्ट एग्जांपल लेते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती, ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है। तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन, बहुत अरसे से ग्रोथ होती है ग्रोथ होती है, डायरेक्ट ग्रोथ नहीं होती। तो इसके अंदर क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। कुछ अमल से कुछ फंक्शन जिनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, कुछ फंक्शन हमारे अंदर जिनके अंदर क्या नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। इसके बाद में टाइप लिखी हुई है प्रिमिटिव टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रिमिटिव टाइप है कोऑर्डिनेशन का। मतलब प्रिमिटिव का मतलब है ओल्ड, बहुत कदीम टाइप है कोऑर्डिनेशन की। लेकिन दूसरी जगह नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो एक एडवांस्ड टाइप है कोऑर्डिनेशन की, यानी जदीद टाइप है कोऑर्डिनेशन की। जदीद जानना जैसे इंसान हो गए, इंसानों के अंदर कौन सी पाई जाती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। जितने भी जानवर है उन सब के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो तकरीबन जितने जानदार हैं उन सब के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। लास्ट लाइन में यही लिखी हुई है कि रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, हर जानदार के अंदर पाई जाती है। अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, सब जानदारों के अंदर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, रिलेटेड टू एनिमल्स, ये सिर्फ किसके, एनिमल्स के अंदर होती है। एनिमल्स अकॉर्डिंग टू साइंस वी आर आल्सो एनिमल्स। तो ह्यूमंस के अंदर भी कौन सी होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। और जो होती है एनिमल्स के अंदर वो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है। लेकिन जो इंसानों के अंदर जो नर्वस केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो प्लांट्स के अंदर होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उनके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स भी होते हैं। उनके अंदर होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स और हार्मोन्स, तो वो करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन।
तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आगे जाके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आज का हमने जो टॉपिक क्लियर किया वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड द टाइप्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन। इंशाल्लाह आगे वाले टॉपिक्स में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।